अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और अगर आप सीजीएल को क्रैक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो देखो, अब सीजीएल 2026 आने वाला है, तो उसके लिए मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा कि कैसे आप अपनी जॉब के साथ एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो देखो, पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आपको अपनी स्टडी के लिए मिनिमम 4 से 5 घंटे डेली निकालने पड़ेंगे अपने वीकडेज़ में। क्योंकि हमें उन एस्पायरेंट को टक्कर देनी है जो डेली बेसिस पे तैयारी कर रहे हैं। तो हमें मिनिमम 4 से 5 घंटे वीकडेज़ में निकालने पड़ेंगे और वीकेंड्स पे हमें कम से कम 10 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। तब जाके हम उन कॉम्पिटिटर को, उन उन एस्पायरेंट के साथ कम्पीट कर सकते हैं जो फुल टाइम प्रेप करते हैं। तो देखो, क्योंकि अब वो वाला समय नहीं रहा है कि आप 2-3 घंटे पढ़ेंगे और निकल जाएगा। आप हाफ हार्टेडली आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और अगर आप इसमें हाफ हार्टेडली जा रहे हैं तो आप, एक तो आपका मेंटल पीस हैम्पर हो रहा है। आप, क्योंकि 1-2 घंटे भी अगर आप डाल रहे हैं तो आप बैक ऑफ द माइंड आपके चल रहा है कि नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। इसलिए बेहतर है आप तैयारी ही मत करो। और अगर करनी है तो फिर डट के करो तैयारी, ये मैं आपसे कहूँगा। और उसके बाद आपको ये करना है कि अपने लिए एक शेड्यूल बनाओ। ये आप पे है कि आप कितने आवर्स निकाल सकते हो। मेरे जब मैं पढ़ रहा था तो मैं मेरे को ये पता था कि जॉब के आने का मेरे को हार्डली 3 साढ़े 3 घंटे बच रहे थे। उसमें से इफेक्टिव स्टडी मेरी वही है, ढाई 3 घंटे की आ रही है। मैंने ऑफिस में 10-10 मिनट, 15-15 मिनट के स्लॉट्स में पढ़ना शुरू करा। वहाँ से मैंने 1 डेढ़ घंटे की पढ़ाई मैंने वहाँ करी। मैं ट्रैवल कर रहा था, उस आधे पौने घंटे को यूटिलाइज़ करा। तो ऐसे कर के मेरा 4-5 घंटे की स्टडी हो जाती थी। और वीकडेज़ पे मैं 10 से 10 घंटे पढ़ने की कोशिश करता था, क्योंकि बेस्ट आउटपुट हमारी वीकडेज़ में ही वीकेंड्स पे ही आ सकती है, ठीक है? दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, आपको रिसोर्सेज़ फिक्स कर लेने हैं इनिशियल में, क्योंकि हम, देखो, इधर-उधर टाइम खराब नहीं कर सकते हम। हमें इनिशियल डेज़ में सब कुछ फिक्स कर लेना है कि मैं किस टीचर से पढ़ने वाला हूँ, मैं किस किताब को फ़ॉलो करूँगा, क्योंकि बाद में इधर-उधर भटकोगे तो समय है नहीं खराब करने के लिए, ठीक है? तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, यू हैव टू वेरी सिलेक्टिव। आपको बहुत सिलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे कोई फुल टाइम एस्पायरेंट कर रहे हैं, वो एक अलग वे में पढ़ाई करते हैं, हमें एक अलग वे में करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास टाइम का क्रंच है। वो किसी टॉपिक पे एक्स्ट्रा टाइम डिवोट कर सकते हैं। वो किसी वो कुछ ऐसी चीज़ें भी पढ़ सकते हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन हम पहले उन्हीं चीज़ों के पीछे भागेंगे जो हाईली इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे पास टाइम है नहीं, और हमें सिलेक्शन अगर लेना है तो हमें जो पेपर के ट्रेंड के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कर सकते कि हमने एक चैप्टर को शुरू से पकड़ा और अंत तक खींच लिया, वो हमारे पास उतना समय है नहीं। तो हमें बहुत सिलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। अब मेरा सिलेक्टिव से मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ज्योमेट्री का चैप्टर है, और ज्योमेट्री का चैप्टर बहुत वास्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, लेकिन आपको पेपर के ट्रेंड को पकड़ना है। अगर आप पिछले 2-3 साल के ट्रेंड को देखोगे तो उसमें सर्कल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रायंगल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं इस टाइम अगर तैयारी करता तो मैं सर्कल वाले क्वेश्चन को ज़्यादा फ़ोकस करता, ट्रायंगल वालों पे फ़ोकस करता, और बाकी जो थे उन पे इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं रहता, क्योंकि वो पेपर के ट्रेंड में नहीं है। सेम अगर आप जीके में जाओगे तो जीके में मैं सबसे पहले जो स्टार्ट करता, मैं पॉलिटी से स्टार्ट करता, फिर मैं हिस्ट्री पे आता, फिर मैं ज्योग्राफी पे आता, उसके बाद मैं बायोलॉजी पे आता। ये मेरा सीक्वेंस रहता है। ये सीक्वेंस मैं इसलिए ला पाया क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ से पेपर का ट्रेंड है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब पॉलिटी में भी आपको फिर बाइफरकेट करना पड़ेगा कि कौन-सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। जैसे फंडामेंटल राइट्स है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद प्रेम्बल भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसे कर के आपको चीज़ों को सिलेक्टिव होना पड़ेगा, कि जैसे मान लो कि चलो कि इसमें से कौन-सा आर्टिकल्स हैं जो हाइली रिपिटिटिव हैं, पहले मैं उनको करूँगा, फिर धीरे-धीरे मैं और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को करूँगा। तो आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा, हर चीज़ नहीं करी जा सकती। सेम गोज़ विद वोकैब, जब आप वोकैब पढ़ने उतरोगे तो आपको 1000 वर्ड अगर आपके सामने है, तो आपको देखना है कि पिछले जो ट्रेंड है उसमें से टॉप 500 कौन से वर्ड हैं, क्योंकि हम सिर्फ़ सबसे पहले हमें वो सारी चीज़ें कवर करनी है जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है? तो बी वेरी सिलेक्टिव। जब आप पढ़ने आओगे तो आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, आपको चीज़ें खुद एनालाइज़ करनी पड़ेगी, ये इम्पोर्टेंट है, रेलेवेंट है कि नहीं है। और जो लास्ट चीज़ जो आपको करनी है, इसके बाद, वो है रिवीज़न। इतना रिवीज़न करो आप, डेली बेसिस जो पढ़ रहे हो नेक्स्ट डे रिवाइज़ करो। भागो मत सिलेबस के पीछे। अगर आप सिलेब ये मैंने किया था इनिशियल में कि मैं सिलेबस फटाफट कंप्लीट करता रहूँ, लेकिन जब मेरे को डेढ़ 2 महीने हुए तो मैं पीछे जो पढ़ा था, महीने के स्टार्टिंग में, वो मेरे दिमाग में से बिल्कुल वैनिश हो चुका था। तो उसको कोई
एग्ज़िस्ट फिर मेरे को दोबारा से उतना ही एफर्ट्स लगे उस चीज़ को करने में, तो इससे बेहतर है अगले दिन कम पढ़ लो लेकिन पीछे वाला रिवाइज़ करते हुए चलो, ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। देखो रिवीजन करते नहीं है लोग क्योंकि बोरिंग होती है, मुझे भी लगती थी। वनडे एग्ज़ाम में उतरे हो ना और आपको जैसे वोकैब है, ये जीके है, मैथमेटिक्स भी अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आप नहीं करने वाले हो अच्छा, ये सीधी-सी बात है।